और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच रविवार को यूपी बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष। अध्यक्ष के लिए कल नामांकन किया जाएगा। इस बीच पीएम मोदी ने यूपी के एनडीए सांसदों से भी मुलाकात की है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए कल नामांकन होगा और रविवार को यूपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो देखिए, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कार्यकाल। जो अध्यक्ष पद की रेस में हैं, केशव प्रसाद मौर्य, वो अध्यक्ष पद की रेस में हैं। उनके अलावा स्वतंत्र देव सिंह हैं, योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, संगठन के कामकाज में ये माहिर माने जाते हैं। जुलाई 2019 से 2022 तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और कुमार गौरव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, अध्यक्ष पद की रेस में नाम तो कई हैं, लेकिन आगे कौन चल रहा है? देखिए, बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि जो लंबे समय से इंतजार था उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, वो वक्त नजदीक आ गया है। पार्टी ने एक समय सारणी जारी की है, जिसके मुताबिक यानी 12 दिसंबर आज से प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची प्रकाशन होगी। इसके अलावा 13 दिसंबर यानी कल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए जो है वो चुनाव का नामांकन होगा। उसके लिए नामांकन जैसे ही होता है, सिंगल व्यक्ति का नामांकन होता है और उसी वक्त क्लियर हो जाता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। मुख्य तौर पर पार्टी में जो अभी तक द्वंद था वो ये था कि पिछड़े समाज से बनाया जाए या किसी अग्र समाज के व्यक्ति को बनाया जाए। सूत्र ऐसा बताते थे कि आरएसएस ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाना चाहती है जातीय समीकरण साधने के लिहाज से, लेकिन बीजेपी ये चाहती थी कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बने। और कल देर शाम दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें संघ की तरफ से अरुण कुमार और बी एल संतोष, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। उसके बाद से लगातार इस मामले में गतिविधि तेज हो गई। तो कुल मिलाकर दो नाम जो अभी ऐसा दिख रहा है कि पार्टी चाहती है कि कुर्मी समुदाय का कोई व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बने या लोध समुदाय का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बने। ऐसे में पंकज चौधरी, जो कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है, गोरखपुर क्षेत्र से ही आते हैं, उनका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। वो कुर्मी समुदाय से आते हैं और ऐसा लगता है कि पिछड़ा कुर्मी समुदाय को अगर बनाने से ये हो सकता है कि पीडीए का जो एक टारगेट लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, उसको भी एक कड़ी चुनौती दी जा सकती है। दूसरा, लोध समुदाय की तरफ से धर्मपाल, जो कि वहां मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच रेस है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफी करीब हैं, पीडीए का जो समीकरण अखिलेश साधना चाहते हैं, उस हिसाब से भी उसके काट के तौर पे भी कुर्मी नेता के तौर पे वो एस्टेब्लिश होते हैं। 6-7 बार के सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि संगठन का बहुत लंबा अनुभव उनको नहीं है, उनका विरोध किसी से नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो आपने लंबे समय से देखा होगा कि संगठन सरकार के बीच या सरकार के अंदर ही लगातार खींचतान चलता है। चुनाव पे इसका इम्पैक्ट न हो, इसलिए किसी बेहतर ऐसे चेहरे की तलाश थी और मुझे लगता है कि वो तलाश जो है वो पंकज चौधरी या धर्मपाल के चेहरे पे आकर खत्म होगी। और कल लगभग जो समय सीमा दी गई है, कल जब नामांकन होगा 2 से 3 बजे के आसपास, उस वक्त क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा। बिल्कुल, आगे 2027 का इलेक्शन है और पीछे लोकसभा 2024 का डेंट है। अब किस तरह से उसको बैलेंस किया जाएगा, बहुत ही क्रूशियल मैटर है और बहुत ही जो है सोच समझकर कदम रखा जाएगा। नाम कहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन 2 नाम यहां पर बता रहे हैं, पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह। अब इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी देखिएगा और समझिएगा समीकरणों की राजनीति। जिस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी में अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने के फॉर्मूले को धार दी है, उसे मजबूत किया है और काफी तेजी से उसकी ताकत बढ़ा रहे हैं। उससे इतना तो तय माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपना प्रदेश अध्यक्ष इसी को ध्यान में रखकर चुनेगी। सूत्रों की माने तो नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मिले झटके के बाद बीजेपी संगठन में जातिगत समीकरणों को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो रही हैं, क्योंकि ओबीसी मतदाता ही उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका में है। लिहाजा बीजेपी इसी बिरादरी से अध्यक्ष बना सकती है, जिनमें कुछ नाम सबसे आगे चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ये नाम इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ये मौजूदा वक्त में यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे अहम ये कि पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाए गए थे, यानी मौजूदा योगी सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। संगठन पर काफी अच्छी पकड़ है।
इससे पहले अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गुड बुक में माने जाते हैं। दूसरा नाम है स्वतंत्र देव सिंह। ये भी पिछड़े वर्ग के ही कुर्मी जाति से आते हैं। मौजूदा योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। संगठन के कामकाज में माहिर माने जाते हैं। इससे पहले जुलाई 2019 से अगस्त 2022 तक करीब 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले 3 साल तक 2001 से 2004 तक बीजेपी के युवा मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि सीएम योगी के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। इस लिस्ट में एक और नाम शामिल है, वो है बनवारी लाल वर्मा यानी BL वर्मा। लोध जाति से ताल्लुक रखने वाले BL वर्मा को पार्टी का प्रमुख ओबीसी चेहरों में एक माना जाता है। कल्याण सिंह के बाद इलाके में लोध के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। ऐसे में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए अच्छा चेहरा साबित हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में यूपी से राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र की मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री। केंद्र के साथ साथ राज्य में भी काम का उन्हें अनुभव है। बदायूं जिले के आने वाले BL वर्मा रोहेलखंड के बड़े नेताओं में एक हैं। सबसे खास बात यह है कि BL वर्मा की केंद्रीय नेतृत्व से करीबी भी है। इनके अलावा धर्मपाल सिंह के नाम पर भी चर्चा तेज है। धर्मपाल सिंह भी ओबीसी वर्ग के लोध समुदाय से आते हैं, जो यादवों के बाद बड़ा वोट बैंक है। प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ये भी प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रबल संभावितों में से एक हैं। एक और नाम इस लिस्ट में शामिल है, वो है साध्वी निरंजन ज्योति। बुंदेलखंड से ताल्लुक रखने वाली निरंजन ज्योति ओबीसी वर्ग से आती हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही, संगठन में अहम पदों पर रह चुकी हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। केंद्र की मोदी सरकार में 2014 और 2019 दोनों टर्म में मंत्री रह चुकी हैं। यूपी के फतेहपुर से 2014 और 2019 में लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रदेश में ओबीसी में महिला नेता के तौर पर प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि संघ ने यूपी में हिंदुत्व का जो एजेंडा तय किया है उसमें साध्वी निरंजन ज्योति फिट बैठती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से ही अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनी। ऐसे में महिला चेहरा तो आधी आबादी पर फोकस हो जाएगा। इस तरह से पार्टी महिला कार्ड, पार्टी की हिंदूवादी छवि और ओबीसी वर्ग, इन तीनों मोर्चों को एक साथ साध सकती है। अभी हाल ही में खत्म हुए बिहार चुनाव के बाद बीजेपी संसदीय दल के नेता का चयन होना था। तब इसके लिए साध्वी निरंजन ज्योति को 3 पर्यवेक्षकों की लिस्ट में शामिल किया गया था। इन सब के अलावा ब्राह्मण समाज से आने वाले दिनेश शर्मा का नाम भी रेस में है। दिनेश शर्मा मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद हैं और योगी की पहली सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। पीएम मोदी के भी काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। आरएसएस से भी लंबा जुड़ाव रहा है। वहीं एक और ब्राह्मण चेहरे हरीश द्विवेदी और दलित नेता विद्यासागर सोनकर का नाम भी इस रेस में शामिल माना जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है।